Hello everyone, I am Parul Singhal. Today in this video we will discuss about the topic balancing of redox reactions by ion electron method. Redox reactions simply means oxidation reduction reactions. हिंदी में ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं. Right? This ion electron method is also known as half reaction method. Before we start today's topic, we are having some rules to balance redox reaction by this method. Now what are those rules? Let's see on the board. This method involves following steps. Step number 1, write the given equation in ionic form. सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी इक्वेशन आपको दी गई है उसको आप आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. कब? इफ इट इज गिवन इन मॉलिक्यूलर फॉर्म. अगर आपको रेडॉक्स रिएक्शन मॉलिक्यूलर फॉर्म में दी गई है, ठीक है, अणुओं के फॉर्म में, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उस रिएक्शन को आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है. आयनिक सिंपली मींस आयंस आर हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. ये पहला स्टेप है. सेकेंड स्टेप, डिवाइड द कंप्लीट इक्वेशन इनटू टू हाफ रिएक्शंस. अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है, जो हमारे पास इक्वेशन है उसको हमें दो हाफ रिएक्शंस में डिवाइड करना है. वन फॉर ऑक्सीडेशन, वन फॉर रिडक्शन. एक रिएक्शन जो होगी वो ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट करेगी यानी ऑक्सीकरण को, और जो दूसरी रिएक्शन होगी वो रिडक्शन यानी अपचयन को रिप्रेजेंट करेगी. ठीक है, इस तरह से हमें ऑक्सीकरण अपचयन दिखाते हुए दो हाफ रिएक्शंस बना लेनी है. थर्ड स्टेप, बोथ द हाफ रिएक्शंस आर बैलेंस्ड सेपरेटली. अब जो आपने दो हाफ रिएक्शन बनाई हैं सेकेंड स्टेप में, उनको आपको बैलेंस करना है सेपरेटली, अलग अलग. अब उनको सेपरेटली बैलेंस कैसे करेंगे? आपने जो दो हाफ रिएक्शन बनाई हैं उनको सेपरेटली अलग अलग बैलेंस कैसे करेंगे, यानी दोनों ही हाफ रिएक्शंस को अलग अलग बैलेंस करना है. कैसे? उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, बैलेंस द एटम्स अदर देन H एंड O. सबसे पहले आपको क्या करना है, अदर एटम्स को बैलेंस करना है. कौन से अदर एटम्स? देन H एंड O. हाइड्रोजन यानी H, O यानी ऑक्सीजन. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी जितने भी एटम्स हैं पहले हम उनको बैलेंस करेंगे सबसे पहले. ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लास्ट में बैलेंस करते हैं. तो सबसे पहले अदर एटम्स को बैलेंस कर लेना है. सेकेंड, O atoms are balanced by adding H2O to the side deficient in oxygen atoms. ठीक है, अब हमें बैलेंस करना है ऑक्सीजन एटम को. कैसे करोगे? ऑक्सीजन एटम्स आर बैलेंस बाय एडिंग H2O. ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए हम क्या ऐड करेंगे? H2O यानी वाटर मॉलिक्यूल. किस साइड में आप H2O ऐड करेंगे? जिस साइड में डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन एटम्स, जिस साइड में ऑक्सीजन एटम की कमी होगी. राइट, जिस साइड में ऑक्सीजन परमाणु की कमी होगी उस साइड में हम H2O ऐड करेंगे. किसके लिए? ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए. नेक्स्ट, H एटम्स आर बैलेंस्ड बाय एडिंग H पॉजिटिव आयंस टू द साइड डेफिशिएंट इन हाइड्रोजन एटम्स. अब लास्ट में हमें क्या करना है, हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करना है. हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस कैसे करेंगे? बाय एडिंग H पॉजिटिव आयंस. H पॉजिटिव आयंस को ऐड करके हम बैलेंस करेंगे. किसको? हाइड्रोजन एटम्स को. किस साइड में ऐड करेंगे? उस साइड में जहां पर हाइड्रोजन एटम्स की कमी होगी. जहां पर जिस साइड में हाइड्रोजन एटम्स कम होंगे उस साइड में हम क्या करेंगे? H पॉजिटिव आयंस ऐड कर देंगे. किसको बैलेंस करने के लिए? हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए. ठीक है, तो ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करना है H2O ऐड करके, हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करना है H पॉजिटिव आयन ऐड करके. नेक्स्ट स्टेप, इक्वलाइज द चार्ज ऑन बोथ साइड्स बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स. अब लास्ट में क्या करना है? इक्वलाइज द चार्ज. अब हमें चार्जेस को इक्वल करना है. कहीं पर प्लस ज्यादा है, कहीं पर माइनस ज्यादा है, तो चार्जेस को हमें इक्वल करना है. कैसे इक्वल करोगे चार्जेस को? बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करके. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का सिंबल क्या है? ए नेगेटिव. तो इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देंगे. ठीक है, और उससे क्या होगा, हमारे चार्जेस जो है बैलेंस हो जाएंगे. अब इलेक्ट्रॉन्स को कैसे ऐड करना है, किस साइड में ऐड करना है, वो मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगी जब मैं रिएक्शन को बैलेंस करूंगी इस मेथड से. ठीक है, तो आपको इजीली समझ आएगा कि इलेक्ट्रॉन्स ऐड करके हमें चार्जेस को कैसे बैलेंस करना है. अभी के लिए
आप इतना ध्यान रखो कि चार्जेस को अगर आपको बैलेंस करना है तो आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं, ई नेगेटिव। नेक्स्ट, मल्टीप्लाई द टू हाफ रिएक्शंस बाय सुटेबल इंटीजर्स। अब क्या करना है, दोनों जो हाफ रिएक्शंस हैं उनको मल्टीप्लाई करना है बाय सुटेबल इंटीजर्स, किसी भी सही इंटीजर से, किसी भी सही नंबर से, 1 2 3 4 कोई भी नंबर ले लो, ठीक है। टू इक्वलाइज इलेक्ट्रॉन, नंबर ऐसे लेना है ताकि दोनों हाफ रिएक्शंस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नंबर इक्वल हो जाए, ठीक है। किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, कोई एक ऐसा नंबर लेना है 1 2 3 4 कोई भी ऐसा नंबर जिससे दोनों ही हाफ रिएक्शंस में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इक्वल हो जाए। अगर किसी में 8 इलेक्ट्रॉन है, अगर एक रिएक्शन में 8 इलेक्ट्रॉन है तो दूसरी रिएक्शन में भी 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इस तरह से किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि दोनों ही हाफ रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो जाएं ताकि वो कट जाए लास्ट में। नेक्स्ट, एट लास्ट एड द टू बैलेंस्ड हाफ इक्वेशन। अब हमारी दोनों हाफ इक्वेशंस बैलेंस हो गई है। यहाँ तक स्टेप नंबर ई तक हमारी दोनों हाफ रिएक्शंस जो है वो बैलेंस हो गई है। अब हमें क्या करना है, लास्ट में उनको ऐड करना है। दोनों ही बैलेंस्ड हाफ इक्वेशंस को आपको क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ देना है, टू गिव द बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शंस, ताकि आपको लास्ट में एक फुल्ली बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन मिल जाए। इस तरह से इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपको एक बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन मिल जाएगी। और दिस मेथड इज नोन एज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड and it is also known as half reaction method, as we are preparing two half reactions in the method, one for oxidation and one for reduction. Guys, I am giving you one example to clarify this method, how we will balance redox reaction by ion electron method. Let me give you one example. Example number 1, हमारे पास इक्वेशन है MnO4 नेगेटिव प्लस C2O4 2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव एरो Mn प्लस 2 चार्ज प्लस CO2 प्लस H2O। ये एक रेडॉक्स रिएक्शन हमारे पास है जिसको हमें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या फिर हाफ रिएक्शन मेथड से बैलेंस करना है, ठीक है। बैलेंस कैसे करना है मैं ऑलरेडी आपको स्टेप्स एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो द फर्स्ट स्टेप वाज, सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले स्टेप में जो भी हमें इक्वेशन दी गई है उसको दो हाफ रिएक्शंस में डिवाइड करना है। सबसे पहले क्या करना है, दो हाफ इक्वेशंस बना लेनी है, ठीक है। 1 फॉर ऑक्सीडेशन 1 फॉर रिडक्शन, ठीक है। तो पहले वही बनाएंगे हम। पहली हाफ इक्वेशन MnO4 नेगेटिव एरो Mn प्लस 2 चार्ज, ये हमारी पहली हाफ इक्वेशन है। MnO4 नेगेटिव एरो Mn प्लस 2 चार्ज। दूसरी हाफ इक्वेशन C2O4 2 नेगेटिव एरो CO2। सेकेंड हाफ इक्वेशन हमारी हो गई C2O4 2 नेगेटिव एरो CO2। अब हमें फाइंड आउट करना है कौन सी हमारी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है और कौन सी रिएक्शन हमारी रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, ठीक है। स्टूडेंट, इसके लिए एक चीज है, एक रूल है, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, और रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है, यानी रिडक्शन चेन में ऑक्सीडेशन नंबर हमारा डिक्रीज होता है, कम होता है। तो पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं किसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, किसमें डिक्रीज हो रहा है। जहां पर इंक्रीज होगा वो ऑक्सीडेशन होगा, जहां पर डिक्रीज होगा वो रिडक्शन यानी अपचयन होगा। तो पहले हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना है, ठीक है। अब आपको पता है Mn पर प्लस 2 चार्ज है, यानी किसी तत्व पर जितना चार्ज होता है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो यहाँ पर जो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर है वो 2 है। अब हमें यहाँ पे निकालना है Mn का ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर निकाल लेंगे, फिर चेक कर लेंगे कि कितने से कितना हुआ है, ठीक है। MnO4 में अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, तरीका क्या है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का, देखिए O का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2 होता है। O का ऑक्सीडेशन नंबर -2, एज यू नो O पर हमेशा -2 चार्ज होता है, ठीक है। Mn का हमें निकालना है, इसको हमने X मान लिया, जिसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको हम X मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, इसको मैंने X मान लिया, प्लस लगाओगे O4 का मतलब 4 मल्टीप्लाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O कितना है -2,
इक्वल्स टू करके हम वो चार्ज रखेंगे जो कंपाउंड के ऊपर दिया गया है। यहाँ पर कंपाउंड के ऊपर -1 चार्ज है, ठीक है। तो ये हो गया x, 4 2 जा 8 -8 इक्वल्स टू -1, x -8 इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -8 उधर ले जाओ, 8 प्लस में आ जाएगा -1, x इक्वल टू कितना आ गया 7, यानी MnO4 में Mn का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है 7 है। तो ये हमारा हो गया 7। यहां पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर 7 है और आपका रिएक्शन कितना है +2 है। तो +7 से +2 का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर हमारा डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, घट रहा है। और जहां पर घटेगा, जहां पर डिक्रीज होगा, उसको मैंने क्या बताया था, उसको हम बोलेंगे रिडक्शन। रिडक्शन में हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है। तो ये हमारी हो गई रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है। इसको माना इक्वेशन नंबर 1। अब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा। चेक कर लेते हैं कैसे इंक्रीज हुआ। देखिए C2O4 में C का निकाल लेंगे, C2O4 2 नेगेटिव, ठीक है। इसमें हमें C का निकालना है, उसको हम X मान लेंगे, प्लस लगाएंगे 4 मल्टीप्लाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O दैट इज -2 इक्वल्स टू चार्जेस ऑफ द कंपाउंड कितना है -2। तो ये हो गया 2x -8 इक्वल्स टू -2, 2x इक्वल्स टू 8 इधर जाएगा प्लस में आ जाएगा 8 -2, 2x इक्वल्स टू 6, x इक्वल टू कितना जाएगा 3, कितना जाएगा 3। तो C2O4 में जो C का ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है 3 है, ठीक है। अब हमें निकालना है CO2 में। CO2 में कैसे निकालोगे, C का x मान लिया प्लस 2 मल्टीप्लाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O दैट इज -2, और यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है कंपाउंड के ऊपर तो हम 0 रखेंगे। जहां पर कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता वहां इक्वल टू करके आप रखोगे 0। तो ये हो गया x -4 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो CO2 में C का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया +4, ठीक है। अब यहां पर चेंज देखो कितना हुआ, +3 से +4 हुआ है। +3 से +4 होने का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। और जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, वहां पर क्या होगा ऑक्सीडेशन, क्या होगा वहां पर ऑक्सीडेशन। तो यानी ये हमारी हो गई ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। सेकेंड वन हो गई हमारी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो इस तरह से हमने 2 हाफ इक्वेशन बना ली, पहली ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और दूसरी रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का पता कैसे लगाओगे उसका मैंने आपको बता दिया है। अब जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा वहां ऑक्सीडेशन होगा, जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा वहां रिडक्शन होगा। तो आप जिस तरह से मैंने बताया है उस तरह से एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो 2 हाफ इक्वेशन आ गई। सबसे पहले स्टेप क्या था, डिवाइड द इक्वेशन इनटू 2 हाफ रिएक्शंस, वो हमने कर लिया। 2 हाफ इक्वेशंस को हमने डिवाइड कर लिया, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, अकॉर्डिंग टू द रूल दोनों ही हाफ रिएक्शंस को हमें सेपरेटली बैलेंस करना है, ठीक है। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को बैलेंस करेंगे, इसको मैं यहां लिख रही हूं, MnO4 नेगेटिव इक्वल्स टू Mn+2। ये हमारी पहली हाफ रिएक्शन है, MnO4 नेगेटिव इक्वल्स टू Mn+2, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमें अदर एटम्स को बैलेंस करना है। अदर एटम यहाँ पर क्या है Mn, यानी मैग्नीज। Mn यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, दोनों ही साइड में एक एक मैग्नीज परमाणु है। तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, हमें कोई जरूरत नहीं है इसको बैलेंस करने की। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, यानी O की। यहाँ पर O4 है, यानी 4 ऑक्सीजन है, उस साइड में कोई भी ऑक्सीजन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस साइड में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करेंगे, H2O। अकॉर्डिंग टू द रूल अगर आपको ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करना है तो आप क्या चीज ऐड करोगे, H2O मॉलिक्यूल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, MnO4 नेगेटिव, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन एटम्स थे,
यहाँ पर एक भी नहीं है। तो इन 4 ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, इस साइड में 4H2O ऐड कर दिया। ऑक्सीजन को हमने बैलेंस किया H2O से। यहाँ पर 4 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पर भी O4 है, तो यहाँ भी O4 होना चाहिए, इसलिए हमने 4H2O ऐड कर दिया। ठीक है, यहां तक हो गया ना। अब जब हमने यहाँ पर H2O ऐड कर दिया तो आप देख रहे हो यहाँ पर H भी आ गया है, हाइड्रोजन एटम भी यहाँ पर आ गए हैं, जबकि इस साइड में हाइड्रोजन एटम नहीं है। ठीक है, तो रूल के अकॉर्डिंग अगर आपको हाइड्रोजन एटम्स बैलेंस करने हैं तो हाइड्रोजन एटम्स को आप H पॉजिटिव आयन ऐड करके बैलेंस करोगे। हाइड्रोजन एटम किस साइड में ऐड करेंगे, जहां पर उनकी कमी है। ठीक है, यहां पर तो ऑलरेडी 4 2 जा 8 हाइड्रोजन एटम्स ऑलरेडी हैं, यहां पर नहीं है, LHS में नहीं है। तो इस साइड में हम क्या करेंगे, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन आयन 8H पॉजिटिव ऐड कर देंगे। तो MnO4 नेगेटिव, ठीक है, प्लस 8H पॉजिटिव एरो Mn+2 प्लस 4H2। इन दिस वे आपका ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। 4O इधर है, 4O इधर है, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन इधर है और 8 हाइड्रोजन इधर हो गए। ठीक है, तो ऑक्सीजन को हमने बैलेंस कर दिया H2O ऐड करके, हाइड्रोजन को हमने बैलेंस किया H पॉजिटिव आयन ऐड करके। इन द लास्ट आपको क्या करना है, चार्जेस को बैलेंस करना है, और चार्जेस को बैलेंस करने के लिए आपको E नेगेटिव ऐड करना है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पहले चार्जेस चेक कर लेते हैं। यहाँ पर टोटल चार्ज कितने हैं, लेफ्ट साइड में Mn पर है -1 और प्लस का कितना हो गया 8। यहाँ पर 8 पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है, तो 8 - 1 कितना आ गया +7। इट मीन्स इस साइड में जो टोटल चार्ज है वो कितना है +7। लेफ्ट हैंड साइड में टोटल चार्ज कितना आ गया +7। हमें टोटल चार्ज चेक करना है, जितने भी रिएक्टेंट्स दिए गए हैं। ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट्स दिए गए हैं। यहाँ पर देखो H2O पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन Mn पर कितना चार्ज है +2, यानी इस साइड में जो टोटल चार्ज है वो कितना है +2। लेफ्ट हैंड साइड में टोटल चार्ज हो गया +7 एंड राइट हैंड साइड में प्लस चार्ज हो गया +2। ठीक है, अब इनको बैलेंस कैसे करोगे, इक्वल कैसे करोगे, देखिए +7 +2। ठीक है, हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से चार्जेस बैलेंस करने हैं, यानी हमें जो ऐड करना है वो इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, माइनस चार्ज। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप इलेक्ट्रॉन इस साइड में ऐड करोगे, लेफ्ट हैंड साइड में, है ना, क्योंकि यहाँ पर +2 है और प्लस चार्ज बढ़ाने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। हमें जो चार्जेस को बैलेंस करना है वो किसकी हेल्प से बैलेंस करना है, इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करके। अगर आप इस साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो +2 भी 0 हो जाएगा, है ना, यानी प्लस अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड में ऐड कर देते हो +2 - 2 0 हो जाएगा, यहाँ पर +7 एज इट इज हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि आपको चार्जेस को इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करके बैलेंस करना है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को हम लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज है। ठीक है, और हमें यहाँ पर प्लस चार्ज कम करना है, यानी दोनों को इक्वल करना है, का मतलब दोनों को इक्वल करना है। तो यदि इस साइड में हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स को, 5 को, कैसे, +7 और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है -5, इलेक्ट्रॉन पर -5 चार्ज होगा। ठीक है, तो +7 - 5 = कितना आ गया 2, यानी यहां पर भी कितना चार्ज हो जाएगा +2, यहां पर भी कितना है +2। इस तरीके से हमें इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है, और यहां पर हमने किस साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, वो मैंने आपको बता दी कैसे करना है। तो अब इसको यहां लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को मेंशन कर देते हैं, MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए मैंने 5, है ना, 5E नेगेटिव एरो Mn+2 चार्ज प्लस 4H2। ठीक है, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3, और ये हमारी पहली हाफ बैलेंस इक्वेशन है। ये हमारी पहली हाफ इक्वेशन ये थी, ये हमने बैलेंस कर दी। सो दिस वन इज बैलेंस्ड हाफ इक्वेशन, और यू कैन से कॉन्सलेशन थी रिडक्शन। ये हमारी रिडक्शन हाफ इक्वेशन है जो बैलेंस हो चुकी है, बैलेंस्ड हाफ रिडक्शन इक्वेशन। अब हम बात करते हैं इक्वेशन नंबर 2 की, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की, जिसको हमें बैलेंस करना है। पहली वाली बैलेंस हो गई, अब हम क्या करेंगे, दूसरी हाफ रिएक्शन को बैलेंस करेंगे।
चलिए इसको ले लेते हैं, C2O4 2 नेगेटिव इक्वल्स टू CO2। दिस वन इज सेकेंड हाफ रिएक्शन। ठीक है, ओके। सबसे पहले अदर एटम्स को बैलेंस करना है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर। यहाँ पर अदर एटम क्या है, C, कार्बन। ऑक्सीजन को हम ग्लास से बैलेंस करेंगे। अब यहाँ पर देखो, लेफ्ट हैंड साइड में 2 कार्बन है, राइट हैंड साइड में 1 कार्बन है। तो अब क्या करोगे, राइट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई करोगे ताकि यहाँ पर भी 2 कार्बन हो जाए। तो चलिए करते हैं, C2O4 एरो क्या लिखोगे, 2CO2। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कार्बन 2 हो गए, यहाँ पर पहले से ही 2 थे। ठीक है, अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। O4 लेफ्ट हैंड साइड में 4 ऑप्शन है, यहाँ पर भी कितने हो गए, 2 2 जा 4, कितने हो गए, यहाँ पर भी 4 हो गए, यानी ऑप्शन ऑलरेडी बैलेंस हमारे हो चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं चार्जेस की। देखिए C2O4 पर -2 चार्ज है, CO2 पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, अब चार्जेस को कैसे बैलेंस करना है, बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कैसा होता है, माइनस। यहाँ पर ऑलरेडी माइनस चार्ज है, इट मीन्स आपको यहाँ पर करना है माइनस चार्ज। तो क्या करेंगे, इस साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2। वाई, क्योंकि यहाँ पर -2 चार्ज है, तो यहाँ भी -2 होना चाहिए। यहाँ -2 कब होगा, जब आप यहाँ पर -2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे। ठीक है, सॉरी, जब आप यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने चार्ज बैलेंस कर दिए, C2O4 इक्वल्स टू 2CO2 प्लस 2E नेगेटिव। ठीक है, यहां तक आपकी दूसरी हाफ इक्वेशन भी बैलेंस हो चुकी है। सो दिस वन इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जो बैलेंस हो चुकी है, और यू कैन से बैलेंस्ड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। इसको मैं नाम दे रही हूं इक्वेशन नंबर 4 का। ठीक है, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब लास्ट में क्या करना है, जब आपकी दोनों हाफ रिएक्शंस बैलेंस हो जाएंगी तो लास्ट में हमें क्या करना था, दोनों ही हाफ रिएक्शंस को ऐड करना है। क्या करना है, लास्ट में इन दोनों को ऐड करना है जो बैलेंस हो चुकी है। चलिए अब इन दोनों बैलेंस्ड हाफ रिएक्शंस को ऐड कर लेते हैं। रिएक्शन नंबर 3 बैलेंस्ड है और रिएक्शन नंबर 4 भी हमारी बैलेंस्ड है। ठीक है, चलिए इनको लिखेंगे दोबारा से, MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 5E नेगेटिव इक्वल्स टू Mn +2 चार्जेस पर प्लस 4H2। ठीक है, दूसरी बैलेंस हाफ इक्वेशन ये है, इक्वेशन नंबर 4, C2O4 2 नेगेटिव चार्ज एरो 2CO2 प्लस 2E नेगेटिव। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करना है, राइट। अब क्योंकि इन दोनों को ऐड करना है और हमें उससे पहले इलेक्ट्रॉन को इक्वल करना है, सबसे इनको ऐड करने से पहले इलेक्ट्रॉन्स को भी हमें इक्वल करना है, तभी तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल कैसे करोगे, किसी भी सुटेबल इंटीजर्स या नंबर से मल्टीप्लाई करके। देखिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2। यानी अगर मैं इस वाली रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई करूं, इस वाली रिएक्शन में 5 से मल्टीप्लाई करूं, तो दोनों ही इक्वेशंस में 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और लास्ट में वो कट जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर 2 से और यहाँ पर 5 से, टू इक्वलाइज द इलेक्ट्रॉन्स। यहां से मैं रख कर रही हूं, अब हमें करना है मल्टीप्लाई टू इक्वलाइज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस वाली रिएक्शन में 2 से करेंगे, इसमें 5 से, ताकि दोनों ही रिएक्शंस में 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। तो पहली वाली रिएक्शन में हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, 2 से, और दूसरे वाली में 5 से। ठीक है, पूरी रिएक्शन मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आ जाएगा 2MnO4, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरी रिएक्शंस को, 2MnO4 नेगेटिव प्लस 8 2 जा 16, 16H पॉजिटिव प्लस 2 5 जा 10, 10E नेगेटिव इक्वल्स टू 2Mn, इसके ऊपर +2 चार्ज है, प्लस
4H2O, 4 2 जा 8 यानी 8H2O। ठीक है, इस वाले रिएक्शन में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दूसरे रिएक्शन में 5 से कर रहे हैं तो ये जाएगा 5C2O4, 2 नेगेटिव चार्ज एरो, 5 2 जा 10 Cu2, ठीक है, देन 10E नेगेटिव। इन दिस वे हमने दोनों ही हाफ रिएक्शंस में मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब इनको ऐड कर रहे हैं। ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, 10E नेगेटिव से 10E नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या बचेगा, 2MnO4 नेगेटिव प्लस 16H पॉजिटिव प्लस 5C2O4। ये मैं लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर रही हूं, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, 2MnO4 नेगेटिव प्लस 16H पॉजिटिव और नीचे से क्या बच रहा है 5C2O4। ये सब लेफ्ट हैंड साइड में है, एक साथ ऐड कर दिए। अब आ जाइए राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में क्या है, 2Mn प्लस 2 चार्ज प्लस 8H2O प्लस नीचे क्या बचा हुआ है 10CO2। इस तरह से हमने राइट हैंड साइड के सारे आयंस ऐड कर दिए, 2Mn पॉजिटिव, 8H2O और 10CO2। ठीक है, ये आ गई हमारी बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन। बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन फाइनली हमें मिल गई हमारी बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, दोनों को ऐड करके इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल करना है। इस तरह से हमारी बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन हमारे पास आ गई है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। Mn कितने हैं 2, यहां पर भी 2 हैं। O कितने हैं 4 2 जा 8 और यहां पर कितने हैं 5 4 जा 20, टोटल 28 हो गए ऑक्सीजन। यहां पर देखिए 10 2 जा 20 और 8 28 बैलेंस्ड। 16H हाइड्रोजन कितने हैं 16, यहां पर देखो 8 2 जा 16, यहां पर भी 16H हो गए हैं। 5 2 जा 10, कार्बन कितने हैं 10, यहां पर भी कितने कार्बन हैं 10। ठीक है, सारे एटम्स हमारे इस तरह से बैलेंस होगा। स्टूडेंट्स एक बार चार्जेस भी चेक कर लेते हैं, दोनों ही साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में चार्जेस इक्वल हुए या नहीं। ठीक है, देखिए -2 है लेफ्ट हैंड साइड में, 16 पॉजिटिव है और 5 2 10, 10 है माइनस, टोटल हो गया हमारा 16, 10 और 2 12, 16 माइनस 12 इक्वल्स टू +4। लेफ्ट हैंड साइड में टोटल चार्ज कितना है +4। अब राइट हैंड साइड में देखिए Mn पर +2 चार्ज है और Mn का मल्टीप्लाई 2 में है तो 2 2 जा 4, यानी राइट हैंड साइड में भी चार्जेस कितने हुए +4। ठीक है, तो इस तरह से LHS RHS में चार्जेस भी हमारे इक्वल हैं। इन दिस वे स्टूडेंट्स वी कैन बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ये जो अभिक्रिया थी ये आपको आयनिक फॉर्म में दी गई थी। अब हम एक ऐसी अभिक्रिया की बात करेंगे जो आणविक यानी मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगी। तो यहाँ पर एक चीज डिफरेंट होगी, सबसे पहले हमें आणविक फॉर्म को आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लेट्स सी दिस रिएक्शन। तो स्टूडेंट सेकंड हमारी इक्वेशन है एग्जांपल नंबर 2, I2 प्लस Na2S2O3 एरो NaI प्लस Na2S4O6। ठीक है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है एंड यू कैन सी ये जो रिएक्शन है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, आणविक फॉर्म में है। तो अगर कोई अभिक्रिया आपको आणविक फॉर्म में दी गई है, सबसे पहले आप उसको किस में कन्वर्ट करोगे आयनिक फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, आयंस बना रहे हैं। I2 अकेला है ये ऐसे देगा, इसको हम आयंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। Na2S2O3, Na पर चार्ज कितना होता है +1, तो ये हमारा हो जाएगा 2Na पॉजिटिव। Na2 है ना, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 2Na पॉजिटिव। S2O3 ये अलग हो जाएगा और क्योंकि यहाँ +2 चार्जेस हैं तो S2O3 पर कितने माइनस आएंगे 2 माइनस, है ना। यहाँ पर +2 थे तो माइनस चार्ज भी कितने होने चाहिए 2, इसलिए हमने S2O3 पर -2 चार्ज लगा दिया। अब इधर आ जाइए राइट हैंड साइड में, Na पर +1 चार्ज, I पर -1 चार्ज, यहाँ पर भी ऐसे होगा 2Na पॉजिटिव प्लस Na पर प्लस हो गए 2, वैसे तो Na पर एक ही प्लस है लेकिन 2 से मल्टीप्लाई है तो हो गई +2, यानी S4O6 पर भी कितने माइनस होंगे 2 माइनस, S4O6 -2 चार्ज। इस तरह से हमने सबसे पहले
आणविक रिएक्शन को आयनिक रिएक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अब बाकी के स्टेप सेम रहेंगे। सबसे पहले हमें दो हाफ रिएक्शन बनानी है। पहली हाफ रिएक्शन I2 एरो I नेगेटिव, दूसरी हाफ रिएक्शन S2O3 -2 चार्ज एरो S4O6 -2 चार्ज। ये हमारी हो गई दो हाफ रिएक्शन। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी ऑक्सीडेशन है, कौन सी रिडक्शन है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा, रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर देखो I2 का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 है। जब कोई तत्व अकेला होता है, ठीक है, उसके साथ में कोई दूसरा तत्व नहीं होता तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। I2 यहाँ पर अकेला है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0। यहाँ पर I पर -1 चार्ज है, ठीक है, तो यानी I का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -1 हो गया। अब 0 से -1 होने का मतलब क्या है? 0 से -1 होने का मतलब क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है कि बढ़ रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। और जहां पर डिक्रीज होता है, घटता है, वो क्या होता है? रिडक्शन। तो ये हमारी हो गई रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, है ना। रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है। 0 से -1 का मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। तो ये हमारी हो गई रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब सेकेंड इक्वेशन में आ जाइए। सेकेंड इक्वेशन में हमें S का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। S2O3 में कितना है, S4O6 में कितना है। जैसे पहले निकाला था बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे। तो S2O3 में देखो कैसे निकलेगी। S का हमने मान लिया x, जिसका निकालना है। S2 है तो x मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन दैट इज -2 इक्वल्स टू चार्ज ऑन द कंपाउंड कितना है, -2। तो ये हो गया 2x माइनस 3 2 6 इक्वल्स टू -2। 2x इक्वल्स टू 6 -2, 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/2 यानी x बराबर आ गया 2। इट मीन्स S2O3 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। ठीक है, अब S4O6 में निकाल लेते हैं। S4O6 हैविंग -2 चार्ज, 4 मल्टीप्लाई S का हमने x मान लिया, 6 मल्टीप्लाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O -2, चार्ज ऑन द कंपाउंड -2। ये हो गया 4x, 6 2 12 इक्वल्स टू -2। 4x इक्वल्स टू -2 प्लस 12, 4x बराबर 10, x बराबर 10/4, x इक्वल्स टू 2.5 यानी S4O6 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 2.5। तो यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 2 से कितना हो गया, 2.5। और 2 से 2.5 होने का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। और जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है वहां पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, है ना। तो ये हो गई हमारी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों ही हाफ रिएक्शंस को सेपरेटली बैलेंस करना है। पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 ले रही हूं, I2 एरो I नेगेटिव। देखिए यहां पर I कितना है, 2 है, यहां पर I एक ही है, तो यहां पर भी 2 करना पड़ेगा राइट हैंड साइड में। यहां पर 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड में। इधर तो ऑलरेडी 2 थे I, यहां पर 1 था तो मैंने यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि दोनों ही साइड में I के आयोडीन के 2 परमाणु हो जाए। ठीक है, दोनों साइड में 2 आयोडीन हो गए। अब लास्ट में चार्ज, यहां पर चार्ज कितने हो गए, -2। देख लो ना, यहां पर कोई भी चार्ज नहीं है। चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, E नेगेटिव। अब क्योंकि यहाँ पर -2 चार्जेस हैं तो यहाँ भी -2 चार्जेस होने चाहिए। और अगर आपको इधर -2 चार्ज करना है तो यहाँ पर 2 E नेगेटिव यानी 2 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे ताकि यहाँ पर भी चार्ज कितने हो जाए, -2।
ठीक है, इस तरह से हमने चार्ज इक्वल कर लिए। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। इजी थी बहुत। अब हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। क्या है ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन? H2O3 -2 चार्ज, S4O6 -2 चार्ज। ठीक है, देखिए सल्फर यहाँ पर कितने हैं? 4, यहाँ पर कितने हैं? 2, यानी यहाँ पर भी 4 होना चाहिए। यहाँ पर 4 होने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ये हो गया 2S2O3 -2 चार्ज इक्वल्स टू S4O6 -2 चार्ज। इस तरह से हमारी सल्फर एटम बैलेंस हो गए, इधर भी 4 इधर भी 4। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है राइट हैंड साइड में, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में भी 3 2 6, 6 ऑक्सीजन है, यानी दोनों ही साइड में LHS RHS में भी दोनों ही साइड में ऑक्सीजन बैलेंस है, सल्फर भी बैलेंस है। एट लास्ट चार्जेस चेक कर लो, 2 2 4, -4 चार्जेस। इधर कितना है? ओनली -2 चार्ज। यहाँ पर -4 चार्ज है, यहाँ पर -2 है, यानी यहाँ पर -4 होना चाहिए राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में -4 करने के लिए -2 पहले से ही है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें। जैसे ही आप 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे राइट हैंड साइड में यहाँ पर भी चार्ज कितने जाएंगे? -4। तो ये हो गया 2S2O3 -2 चार्ज एरो S4O6 -2 चार्ज प्लस 2E नेगेटिव। इस तरह से हमारे चार्जेस भी बैलेंस हो गए हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। लास्ट में क्या करते हो? ये हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 4। एट द एंड आप क्या करते हो? दोनों ही बैलेंस्ड हाफ इक्वेशन को ऐड करते हो। ये हमारी पहली बैलेंस हाफ इक्वेशन है, कौन सी? रिडक्शन वाली। और ये हमारी है बैलेंस ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब आपको दोनों ही बैलेंस हाफ इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 और 4 को ऐड करना है। ऐड करने से पहले हम इलेक्ट्रॉन बराबर करते हैं दोनों ही हाफ इक्वेशन में। देखिए इक्वेशन नंबर 3 में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इक्वेशन नंबर 4 में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर हमें किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई नहीं करना है, दोनों ही बैलेंस हाफ इक्वेशन में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो यहाँ हमें किसी भी नंबर से किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई नहीं करना है, डायरेक्टली इक्वेशन नंबर 3 और 4 को ऐड कर देना है। तो इक्वेशन नंबर 3 I2 प्लस 2E नेगेटिव इक्वल्स टू 2I नेगेटिव, ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 3। सेकेंड वन थी 2S2O3 -2 चार्ज इक्वल टू S4O6 -2 चार्ज प्लस 2E नेगेटिव। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को हमने ऐड कर दिया है। 2E से 2E कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा? I2 प्लस 2S2O3 इक्वल्स टू 2I नेगेटिव प्लस S4O6 2 नेगेटिव। दोनों को हमने जोड़ दिया, यहाँ पर बचा I2 2S2O3, यहाँ पर बचा 2I नेगेटिव S4O6 2 नेगेटिव। ठीक है, अब एक बार चेक कर लो सारे तत्व और चार्जेस बैलेंस हैं या नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पर I 2 है, यहाँ पर भी I 2 है, S 2 2 4, यहाँ पर भी 4 है, ऑक्सीजन 3 2 6, यहाँ पर भी 6 है। अब चार्जेस देखिए यहाँ पर चार्ज कितने हैं? 2 2 4, माइनस के 4 चार्जेस है यहाँ पर, 2 2 4। यहाँ पर देखो I भी हो गए -2 है ना, और यहाँ पर भी -2, तो ये हो गया -4। तो दोनों ही साइड में -4 चार्जेस हैं, इट मीन्स हमारे चार्जेस भी इक्वल हैं। ठीक है, इट मीन्स अब हमारी रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है हर तरह से, चार्जेस भी और तत्व भी। लास्ट में स्टूडेंट्स एक चीज पढ़नी है, अगर कोई रिएक्शन आपको आणविक फॉर्म में दी गई है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में दी गई है, तो आप उसको बैलेंस करने के बाद मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अगर आयनिक फॉर्म में है तो आयनिक फॉर्म में, लेकिन अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में आपको कोई रिएक्शन दी गई है तो आप उसको लास्ट में मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब इसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में लेंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि यहाँ जिस नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है वो नंबर वहां ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हुआ, ये H2O3 के साथ में क्या जुड़ा हुआ था? Na2 जुड़ा हुआ था, वहां पर पहले 2 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर I के साथ में क्या था? NaI था साथ में, वहां पर पहले कुछ नहीं था, कोई नंबर नहीं था, यहाँ पर कितना आ गया? बैलेंस करने के बाद 2 आ गया। तो ये जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है वही नंबर हम वहां पर शो कर देंगे मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो चलो करते हैं। I2 ऐसे रहेगा,
Na2H2O3, H2O3 के साथ में क्या था Na2, वो हमने जोड़ दिया Na2H2O3, ठीक है। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हुआ है बैलेंसिंग के बाद में, तो हमने यहाँ 2 लगा दिया एरो 2i, i के साथ में यहाँ पर क्या था Na, तो हम यहाँ लिखेंगे 2NaI, 2 से मल्टीप्लाई हो गया बैलेंसिंग के बाद, तो हमने लिख दिया 2NaI प्लस H4O6 के साथ में यहाँ पर क्या था Na2, वो हमने ऐड कर दिया Na2H4O6। और जब आप इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो चार्जेस रिमूव हो जाएंगे, है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्म में चार्जेस नहीं होते हैं। एक बार आप इसको भी चेक कर ले कि ये बैलेंस है या नहीं। I2 है, यहाँ पर भी I2 है, 2 2 4, Na4 है, यहाँ पर भी 2Na यहाँ पर है, 2Na यहाँ पर है, 4 हो गई। सल्फर 2 2 4, सल्फर ऑलरेडी यहाँ पर 4 है। ऑप्शन देखिए 3 2 6, यहाँ पर भी 6 है। तो इस तरह से आपकी आणविक अभिक्रिया भी बैलेंस हो गई है। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे यू कैन बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन बाय यूजिंग आयन-इलेक्ट्रॉन मेथड। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस मेथड का यूज करके कैसे हम रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं।